अभी तक हमने आपको आरजीकर केस में ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के सामने 1 अक्टूबर को हियरिंग इतनी इंटेंस होने वाली है, वहीं दूसरी ओर इस हियरिंग के पहले तक कोई न कोई नई बात सीबीआई डिस्कवर कर रही है और जो आए दिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर ही क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। अब इस केस में कहने को तो डॉक्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट के बीच रिश्ते ठीक हो रहे थे, पर इन रिश्तों में दरार आ गई जब जूनियर डॉक्टर्स ने कह दिया कि 27 सितंबर को होने वाले कॉन्फ्रेंस में जहां पहले स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी, वहीं उन्होंने अब इसे विड्रॉ कर लिया है। स्टेट गवर्नमेंट और सीएम ममता बनर्जी द्वारा ऐसे कंडक्ट से एक बार फिर से डॉक्टर्स भड़के हुए दिखे हैं और क्या वे फिर से प्रोटेस्ट पर चले जाएंगे, वक्त ही बताएगा। पर चलिए एक नजर डालते हैं कि वापस से सीबीआई को ऐसी कौन सी शॉकिंग बातें पता चली है और उनकी बातों से किस कोर्ट ने अग्री किया है, ये कहते हुए कि इस केस में डेथ पेनल्टी मिलने के चांसेस भी है, हम आगे देखेंगे। अभी तक तो हमने ये देखा था कि फॉरेंसिक डॉक्टर से लेकर ऑटोप्सी डॉक्टर्स तक सब पर ही कहीं न कहीं विक्टिम की बॉडी का पोस्टमार्टम जल्दी करने का प्रेशर बना हुआ था और इसके पीछे कुछ टीएमसी लीडर्स का ही नाम सामने आया है। जहां इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, वहीं उन्हें पता भी चला कि पोस्टमार्टम रूल्स को वायलेट करते हुए हुआ था और इस केस में ना ही वीडियोग्राफी ढंग से हुई है और ना ही विक्टिम की बॉडी पर लगे मार्क्स की अच्छे से जांच की गई है। मामला और संगीन हो गया जब सामने ये भी बात आई कि आरजीकर कॉलेज ने विक्टिम की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके नहीं रखा था और उसके पीछे का ये एक्सक्यूज दिया था कि उनके मुर्दा घर में जगह ही नहीं थी। अब आप ही सोचिए कि भला ये किस तरीके का एक्सक्यूज है और इसी वजह से सीबीआई का शक बढ़ चुका है। लेकिन उन्होंने बीते दिन जो कोर्ट में बताया वो सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। असल में कलकत्ता के एक ट्रायल कोर्ट में सीबीआई पहुंची थी डॉक्टर संदीप घोष और पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल की एक्स्ट्रा कस्टडी की मांग करते हुए, जो कि 25 सितंबर को खत्म हो गई थी। इन दोनों पर जहां क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगे हैं, वहीं सीबीआई ने अब ये बात सामने रखी है कि उन्हें जांच में पता चला कि इस केस के कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को पुलिस स्टेशन में ही बदला गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इंफॉर्मेशन और एविडेंस को बदलने के अलावा इन दोनों पर फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने का भी इल्जाम लगा है और ये सब ताला पुलिस स्टेशन में ही हुआ है, जहां ऑलरेडी इस केस में डिले की बात सामने आई हुई थी। वहीं अब जो एविडेंस टैंपरिंग की बात आ रही है तो लोग काफी चौंक चुके हैं, वो भी तब जब ये सब एक पुलिस स्टेशन में होने की ही संभावना सामने आई है। इसी वजह से सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि उन्होंने पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज जांच के लिए भेजी है। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों की कस्टडी के अलावा एक और केस की सुनवाई जज कर रहे थे, जिनके सामने डॉक्टर संदीप घोष ने बेल की भी मांग की थी और इससे साफ मना करते हुए जज ने कहा कि इस केस में इतने सीरियस एलिगेशंस लगे हैं कि अगर प्रूव हो गए तो कैपिटल पनिशमेंट की बात उठ सकती है और ऐसे में बेल का सवाल नहीं बनता है। द जज स्टेटेड, On the other hand, the nature and gravity of the accusation is grave, and if proved, there might be a capital punishment, which is only given in the rarest of rare case, and in that situation, this court is of the opinion that it would be injustice flouting the principle of equity to release the accused on bail। और जिसके बाद बेल देने से मना करते हुए उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष और अभिजीत मंडल की कस्टडी सीबीआई को 30 सितंबर तक के लिए सौंप दी है। इस केस में सीबीआई ने कहा भी है कि वे कोशिश कर रहे हैं कि सारे मामले की जांच जल्दी हो, पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें टाइम की सख्त जरूरत है और जिसकी वजह से ही उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि some things are beyond of CBI investigation. There is no magic wand in our hand that we can do everything in a moment. We need time. We have extracted databases from the mobile phones and CCTV footages. We are still collecting evidences. It takes time, that's why we are praying for judicial custody till September 30. कोर्ट ने कस्टडी बढ़ाने के अलावा ऐड भी किया था कि इन दोनों अक्यूज्ड के सोशल स्टेटस को भी इग्नोर किया नहीं जा सकता है, जहां पर एक डॉक्टर और दूसरा पुलिस ऑफिसर है। And added, so the position of the accused regarding the social status is not at all a matter to overlook. इस केस में डॉक्टर संदीप घोष को बेल डिनाई करने के साथ कोर्ट ने अभिजीत मंडल को सस्पेंड भी किया है और तो और It also rejected the plea of the accused to have in-camera proceedings while allowing a narco-analysis test on them, but only with their consent. इसी के साथ आपको बता दें कि जहां अभी कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर संदीप घोष को सस्पेंड किया गया था, वहीं डॉक्टर्स ने अब ये क्लेम किया है कि जहां ऑन द स्टेट मेडिकल काउंसिल्स वेबसाइट द स्टेटस नेक्स्ट टू संदीप्स नेम वाज शोइंग सस्पेंडेड, वहीं अब ये वर्ड सस्पेंडेड शो नहीं कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। स्टेट मेडिकल काउंसिल ने जहां डॉक्टर संदीप घोष का मेडिकल रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया था, वहीं ये शो नहीं हो रहा है और अब ये बात सामने आ रही है कि द जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स क्लेम दैट द कैंसिलेशन ऑफ संदीप घोष रजिस्ट्रेशन डिड नॉट फॉलो
the rules. Keeping this in mind, Sandeep Ghosh can later get his medical registration back with legal help. अब हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसे इस केस में पोस्टमार्टम पर भी एक शक पैदा हुआ है। असल में 9 अगस्त के दिन आरजीकर कॉलेज में 8 बॉडीज का पोस्टमार्टम होना था और इसके बावजूद कि विक्टिम की बॉडी को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए था, पोस्टमार्टम के लिए ऐसा नहीं हुआ है और उल्टा विक्टिम की बॉडी का पोस्टमार्टम सनसेट के बाद 6 बजे हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पोस्टमार्टम में सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट का समय लगा है, जो कि ये डाउट भी पैदा कर रहा है कि जब बॉडी इतनी खराब हालत में मिली है तो इतनी जल्दी पोस्टमार्टम कैसे हो सकता है। सीबीआई के सोर्सेस ने इस बात पर भी काफी जोर दिया कि पोस्टमार्टम की जो वीडियोग्राफी हुई है उसमें प्रॉपर डिटेल्स नहीं दिख रहे और सनसेट के बाद ये होने की वजह से वीडियो की विजिबिलिटी भी काफी कम है। सीबीआई सोर्सेस क्लेम दैट अ डॉक्टर हैड ऑब्जेक्टेड टू द पोस्टमार्टम बीइंग रश्ड आफ्टर सनसेट बट हिज ऑब्जेक्शन वाज नॉट हर्ड। अब यहाँ डाउट वापस से पैदा हो गया है कि भला पोस्टमार्टम से लेकर ऑटोप्सी तक सब जगह ही एक नेग्लिजेंस देखने को मिली है, तो क्या ये डॉक्टर्स की मिली भगत है या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है। अब आपने हमें कई बार सनसेट के पॉइंट को हाईलाइट करते हुए देखा है, तो बात ऐसी है कि इंडिया में सनसेट के बाद यूजुअली पोस्टमार्टम नहीं किए जाते हैं क्योंकि इस मामले में एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर नेसेसरी स्टेप्स उठाए गए हैं फिर तो ठीक है, पर इस केस में कोई डाउट नहीं है कि ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए थे। सीबीआई के सोर्सेज ने ये भी कहा है कि वेरियस लैप्सेस हैव बीन डिटेक्टेड इन द कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक सैंपल्स फ्रॉम डेड बॉडीज इन द सेमिनार हॉल। This time, even while analyzing the details of the autopsy report, a mysterious situation is being discovered. अब हमने आपको बताया है कि टीएमसी के भी कई लीडर्स इस मामले में सीबीआई के शिकार बने हैं और उनकी बहुत पूछताछ हो रही है। जहां टीएमसी एमएलए निर्मल घोष की जांच इसलिए हो रही है कि भला वे बॉडी के क्रिमेशन के दौरान क्या कर रहे थे, और जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि I had gone to the RGKMCH at around 3:30 p.m. on August 9. Abhaya's house falls in my assembly constituency. She was a doctor in my constituency. I went there because I have a moral responsibility as the local MLA. वहीं इसके साथ ही द सेंट्रल प्रोब एजेंसी ऑल्सो ग्रिल्ड द फॉर्मर मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड वाइस प्रिंसिपल ऑफ द हॉस्पिटल डॉक्टर संजय वशिष्ठ इन कनेक्शंस विद अलेज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एट द फैसिलिटी। और इसी मामले में तृणमूल कांग्रेस एमएलए फ्रॉम श्रीरामपुर सुदीप्तो रॉय से भी पूछताछ की जा रही है। अब देखना बस ये है कि आने वाले दिनों में सीबीआई और कौन सी शॉकिंग बातें इस केस से जुड़ी हुई हमें बता सकते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। कि हमारा जो डिमांड्स है पहले सीबीआई से पहले जो डिमांड है वो सीबीआई की ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, रैपिड इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरी मांग हमारे है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से, क्योंकि ये सिस्टमिक फेलियर एंड करप्शन के लिए ये घटना घटी, उसका जो जिन जिन डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखा गया है, पुलिस एंड हेल्थ का, वो सभी डिपार्टमेंटल हेड को इमीडिएट रिमूव करना पड़ेगा, अपसारित करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है जो पुलिस कमिश्नर जो है और जो डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल